अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सर्दियों की अगली दो सब्ज़ियाँ यानी मूलियाँ और चिकंदर लगाने लगे हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सारी पनीरियाँ बाकी जो है वो तैयार हैं। ये देख लें, ये मूली है और वो चिकंदर है। ये आज हम इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे। बस ये देख लीजिए, सारी सब्ज़ियाँ जो है हमारी वो तैयार हैं। आज हमने मूली और चिकंदर लगानी। मूली और चिकंदर ये मैं आपको जब भी ट्रे में आप बीज लगाएं तो उसे कोशिश करें कि वो मट्टी वाली जगह पे हो, क्योंकि ये देखें ये नीचे इसकी जड़ें आ रही हैं। पौधा बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता, पनीरी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेती, फ्रेश रहती है। और इसी तरीके से फिर हम ये सारी ये लेके जा रहे हैं और आज हम ये पौधे जो हैं वो लगाएंगे। ये जितनी भी आप देख रहे हैं क्यारी में ये लगी हुई हैं सब्ज़ियाँ, ये सारी वो सब्ज़ियाँ जिन्हें पानी ज़्यादा चाहिए। तो इसी तरतीब में हम लगाएंगे इन्हें, इस सब्ज़ियों को भी, चिकंदर को और मूली को। इससे भी पानी बहुत ज़्यादा चाहिए है, तो इसलिए हमने ये तरतीब में सारी सारी सब्ज़ियाँ लगाई हैं जिन्हें के पानी ज़्यादा चाहिए। तो अब मैंने ये शलजम के साथ यहाँ पे हम लगाने लगे हैं सबसे पहले चिकंदर, और उसके लिए हम ये मैं भी अब गोडी करूँगी, मार्क कर लूँगी जगह को कि मुझे कितनी जगह चाहिए। तो ये देखें, ये इतनी जगह पे चिकंदर जो है वो हम लगा देंगे। ये मैंने मार्क कर दिया इसको, क्योंकि मूलियों के लिए जो हम बनाएंगे क्यारी वो थोड़ी डिफरेंट करके बनाएंगे, इसलिए पहले हम ये लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ये देखिए, इसमें हमने खाद, राख, हर शय इसमें डली हुई है, इसलिए इसकी मिट्टी को चेक करें आप, मिट्टी का कलर चेक करें। ये देखिए, चिकंदर का बीज जो है वो भी बिल्कुल पालक की तरह होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं आपको चिकंदर का बीज डालना दिखाऊंगी कि चिकंदर का बीज जो है वो किस तरह से आप डालें, कैसे उसकी पनीरी तैयार करें, उसके बाद कैसे आप उसको शिफ्ट करेंगे। तो हाँ, दिखाती हूँ आपको। ये ट्रे हमने ले लिया, इसमें आपने मिट्टी को डाल देना। मिट्टी को डालने के बाद हम इसको अच्छे से पानी दे देंगे। ये देखिए, इसके बाद हम इसको अच्छा सा पानी देंगे।
ये देखिए खूब अच्छा सा पानी दिया और देने के बाद पानी को उसमें जज्ब होने दे। उतनी देर तक मैं बीज लेके इसमें डाल देती हूँ। ये चुकंदर का बीज मेरे पास है। इस बीज को मैं आपको, ये देखें, इस तरह से अब ये एक एक बीज जो है वो मैं इसमें डालूंगी। अब ये देखिए पानी इसमें मिट्टी में जज्ब हो गया है। जितनी बैठनी थी मिट्टी बैठ गई है। अब इसमें बीज जो है अगर बाद में मैं ऊपर पानी डालूंगी तो बीज अब नीचे नहीं जाएगा, अपनी जगह पे रहेगा। बीज ज़ाया होने का ख़तरा ऐसे नहीं होता। आप लोग सवाल करते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि आप ये छत पे सब्जियां लगाती हैं, मिट्टी डाली हुई है तो आपके तो छत पे सेम आनी चाहिए, छत ख़राब नहीं होता। तो बिल्कुल भी छत ख़राब नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा इंशाल्लाह। उससे मुतल्लिक आपको एक पूरी डिटेल वीडियो जो है मेरी टिकटॉक अकाउंट पे भी है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ भी आपको डिटेल वीडियो बना के मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप जो है वो छत पे क्यारियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं, क्या मटेरियल यूज़ होता है और किस तरह से बनाई जाती हैं। मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं छत पे ये काम करते हुए, अपनी सब्जियां उगाते हुए। हम लोग गमले भी यूज़ करते हैं, बास्केट्स में भी यूज़ करते हैं, उन कंटेनर्स को भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सब्जियां जो हम लगाते हैं वो इसी में। एवरग्रीन पौधों के लिए मैं यूज़ करती हूँ कंटेनर्स को, गमलों को, या फ्रूट वाले पौधों के लिए उनके लिए मैं यूज़ करती हूँ बाल्टियों को और बड़े गमलों को। लेकिन सब्जियों के लिए मैं इसी क्यारियों को जो है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतनी कैपेसिटी होती है इसके अंदर, मिट्टी की जगह, मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है, जगह सब्जियों को अपने सर्वाइव करने के लिए इतनी अच्छी मिलती है कि बग़ैर किसी स्ट्रेस के आपकी सब्जियाँ जो है वो बेहतरीन होती हैं, बहुत अच्छा फल देती हैं आपको, और आपको भी अपनी मेहनत का जो है वो मज़ा आ जाता है। तो इंशाल्लाह वो भी आपको एक पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी। आपको बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह छत पे जो है वो अपनी सब्जियां उगाएंगे। ये देखिए जी, अब इसके ऊपर बस एक हल्की सी लेयर आपने यूँ मिट्टी की डाल देनी है। ये बहुत आसान काम है, थोड़ी सी लगन चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, शौक़ होना है, बस शौक़ की बात है सारी। ये देखिए इस तरह से डाल के, अब इसके ऊपर से मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे मैं यूँ छोड़ दूँगी और 3 से 4 मैक्सिमम 4 दिन के बाद जो है ये पौधे जो हैं वो अपने बीज जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। और इंशाल्लाह फिर आपको ट्रे दिखाती हूँ जो मेरी पनीरी बनी हुई है, जिसे हम अब शिफ्ट करने लगे हैं। पालक की तरह का बीज है, पौधा भी पालक के जैसा होता है। ये देखिए जी, अब ये अब तैयार है। ये 10 से 15 दिन का पौधा है चुकंदर का, बीज निकलने के बाद 10 से 15 दिन का पौधा है ये। अब ये लगाने को बिल्कुल तैयार है जी। आप बिस्मिल्लाह करते हैं और हम अपनी सारी पनीरी जो है वो उसको शिफ्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए पूरा ब्लॉक जो है वो ये इस तरह से ये निकल आया, और ये लगाना बहुत ही आसान है, इजीली आप इसे लगा सकते हैं। चलिए जी, तब सीछा जब आप मुझे इधर से पकड़ाते जाओ ना आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारी ज़्यादा पानी वाली सब्जियां हैं, ये शलजम है, पालक भी है, चुकंदर को भी पानी ज़्यादा चाहिए। इसी के साथ में मैं मूलियाँ लगाऊंगी, थोड़ी सी डिफरेंट होती है मूली की क्यारी, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए ये एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में हमने जो है ज़्यादा पानी वाली सब्जियां लगाई हैं। इसके बाद हम गोभी, ब्रोकली और ये सारी सब्ज़ी लगाएंगे और उसको आगे लगाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्सिमम 2 पौधा जो है उसको इकट्ठा कर दें, 2 से ज़्यादा नहीं। अगर आपका एक पौधा ना सरवाइव करे तो आपके पास दूसरा होना चाहिए। ये देखिए अब इसमें कितने ज़्यादा पौधे हैं,
तो मैं 2-2 पौधे जो है वो, इसमें 6 पौधे हैं, मैं 2-2 पौधे एक एक जगह लगा रही हूँ इस तरह से। चलो जी, ये आखिरी पौधे रह गया, इसको भी लगा रही हूँ। अब इसके बाद इसको पानी देंगे। चलो, अब इसको अच्छा सा पानी देना है। खूब छोड़ के इसको पानी देना है हमने। इतना पानी देना है कि जज्ब होने के बाद थोड़ा सा पानी जो आपको सतह पे नजर आना चाहिए। इस तरह से आपने पानी देना है। ये देखिए, अब आपको पानी थोड़ा खड़ा नज़र आ रहा है। इस तरह से आपने पानी देना है इसको कि सतह पे ज़मीन के जो है वो खड़ा होना चाहिए, पानी सारा जज्ब ना हो, इतना पानी आपने देना है। ठीक है, बस ठीक हो गया। पानी भी दे दी, बंद कर दे, बंद कर। ये पानी अब हमने जी दे दिया इसको। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम आपको मूलियाँ लगाने सिखाएंगे इंशाल्लाह, कि मूलियों का बीज कैसे डालेंगे, और बीज निकलने के बाद जब पनीरी तैयार हो जाएगी, वो पनीरी आपने किस तरह शिफ्ट करनी है, शुरू से लेकर आखिर तक का तमाम मरहला इंशाल्लाह आपको जो है वो सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ।